हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे 3 क्वेश्चंस अराउंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। तो हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं सर्कल के, मतलब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंटर से निकलता है थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो पहले हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं क्योंकि हमें रेक्टेंगल ही प्रूव करना है। सो लेट्स से ये हमारा ए बी सी डी है। सो ए बी सी डी, तो इनके जो डायगोनल्स हैं ये लेट्स से ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये डायमीटर्स हैं। तो ए सी और बी डी दोनों डायमीटर्स हैं, तो डायमीटर्स दोनों सेंटर से पास करते हैं, तो ओ सेंटर ही होगा इसका। ठीक है, सो नाउ हमें प्रूव क्या करना है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूव करते हैं, अगर हम इसको ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दें और एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हमारा ये रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। तो नाउ कैसे करें प्रूव, नाउ हमें ये तो पता ही है कि अगर बी डी हमारा डायगोनल है तो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अ डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल, राइट। तो डायमीटर जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है एट द सर्कल, राइट। तो ये जो हमारी थ्योरम थी क्या थी, हमने वहाँ से डिराइव करा था ना। ये कहाँ से डिराइव करा था कि हमें पता है कि जो कोई भी आर्क है हमारी वो सेंटर पे डबल एंगल बनाती है और सर्कल के दूसरी कहीं भी साइड पे, मतलब दूसरी साइड पे वो आधा बनाती है उसका। तो अगर हम डी बी आर्क को देखें, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, कंप्लीट एंगल ही बना रही है, 180 डिग्री बना रही है, राइट। तो वही डी बी आर्क सर्कल पे कितना बना रही होगी, 90 डिग्री। ठीक है, सो डी ए भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एक पार्ट तो हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया। नाउ हमें ए बी सी डी को पैरेललोग्राम भी प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बड़े सारे तरीके होते थे। एक तरीका होता था कि हम अगर दो साइड्स को, दो अपोजिट साइड्स को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दें तो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता था, राइट। तो हम ए ओ बी और डी ओ सी को लेट्स ट्राई टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट, फिर हम इनको पैरेलल भी शायद और इक्वल भी प्रूव हो जाए। तो नाउ हम ए ओ बी और सी ओ डी को देखें तो ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ये इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं। वैसे ही बी ओ और सी ओ भी इक्वल है क्योंकि भी रेडियस है, और ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ए ओ इज इक्वल टू डी ओ इज इक्वल टू रेडियस, वैसे ही बी ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू रेडियस, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, vertically opposite angles. So we have by SAS, SAS हो गया ना यहाँ पे, SAS congruence triangle AOB is congruent to triangle DOC. ठीक है, so now from this we can say that AB is equal to CD. क्यों, CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal, right. So ये हो गया। और हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ए कॉरस्पॉन्डिंग डी के इक्वल होगा। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी। बट हमें पता है ओ डी सी और ओ सी डी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, so from these two we can say that OAB will be equal to OCD. Now OAB और OCD क्या है, alternate interior angles, right. so अगर ये दोनों इक्वल है तो हमारी AB पैरेलल टू CD होगी। so अगर ये 1 कहूँ ये 2 कहूँ तो from 1 and 2 we can say that ABCD is a parallelogram. ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। so we have ABCD is a rectangle.
ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें बोला गया है कि एक ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि वो जो ट्रेपीजियम है वो साइक्लिक है। साइक्लिक कैसे प्रूव करते हैं हम? उसके ऑपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री दिखा के, राइट। तो लेट्स से ए बी सी डी है जिसमें बोल दिया कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है। ना हमें ये तो पता है कि गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, तो मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमें बोल दिया कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को ले लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अब इसे कैसे प्रूव करें? कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्राई करके देखते हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंट से कुछ बन जाए। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ए से और बी से। लेट्स से मिल रहे हैं ई और एफ पे, ठीक है। अब कुछ हो सकता है? ओके, सो एक चीज़ हो सकती है कि अगर हम एंगल डी और एंगल सी को इक्वल प्रूव कर दें तो हमें पता है एंगल डी और एंगल ए का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट, तो सप्लीमेंट्री होंगे। तो ओके, धीरे धीरे करते हैं। सो पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू बी एफ होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस है, राइट। ये पैरेलल लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस में सेम ही होता है, राइट। सो वी हैव ए इज इक्वल्स टू बी एफ, और एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी हैव ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। सो बाय यहाँ पे हमारा आर एच एस लगेगा, राइट। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, वी हैव triangle ADE is congruent to triangle, E की जगह F आएगा, ABF, ठीक है। सो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल BCF, राइट। सो नाउ since we know that AB is parallel to CD, we know that angle DAB plus angle ADC is equals to 180 degree. Why? Because angles on the same side of the transversal are supplementary, right? You can write that. So हमें पता है ADC जो है वो ADE के इक्वल ही है, वो तो नज़र आ ही रहा है, ADC और ADE इक्वल ही है। तो AD BCF के भी इक्वल है, राइट। सो वी कैन से दैट एंगल DAB प्लस BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ BCF क्या है? BCD है, ठीक है। सो ये दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री हो गए। सो ये क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, सो वी कैन से दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 3। अब इसमें हमें दिया हुआ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पे। तो एक पहले सर्कल बना लेते हैं, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। लेट्स से ABCD हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं E पे। ओके, सो नाउ हमें दिया हुआ है DBC 70 है। सो DBC 70 है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है। BAC 30 है, BAC ये वाला 30 है। ओके, फाइंड BCD, हमें BCD फाइंड करना है। तो BCD फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ना? अगर हम आर्क BC को देखें, आर्क BC से जो एक एंगल बन रहा है वो ये वाला बन रहा है BAC 30 डिग्री, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है आर्क BC से? BTC वाला, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया। अब हम ट्राइंगल देखते हैं DBC। DBC ट्राइंगल में इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम प्लस इस BCD का एंगल का सम। सो ट्राइंगल BCD को हम देख रहे हैं, उसमें एंगल CBD प्लस एंगल CDB
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो CBD कितना 70 डिग्री, CD भी कितना 30 डिग्री, BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BCD कितना आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है। और हमें दिया हुआ है अगर AB इज इक्वल्स टू BC है, AB इज इक्वल टू BC है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हमें ECD फाइंड करना है। अब ECD क्या है, ये वाला एंगल। ना हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर ADR को देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, राइट। सो और हम अब देखते हैं, तो लेट्स कॉल दिस एंगल X, तो ये X हो गया। ना लुक एट द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC को देखते हैं। ट्राइंगल ABC में हमें AB इज इक्वल टू BC पता लग गया, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। सो नाउ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a triangle is 180 degree, so we have 30 degree plus X plus 70 degree plus 30 degree is equals to 180 degree. So 30 plus 70 100 plus 130, so X कितना आ गया 50 डिग्री। so angle ECD is equals to 50 डिग्री। now ऐसे भी कर सकते थे, अब मैंने थोड़ा लंबा तरीका यूज़ करा है। अगर हमें ये 30 डिग्री पता लग ही गया, हमें फर्स्ट स्टेप से भी पता लग गया था ना BCD 80 डिग्री है, BCD 80 डिग्री है, तो अगर BCD 80 डिग्री है, ये हमें पता लगा 30 डिग्री है, तो बाकी का तो X जो है वो 50 डिग्री होना था, ठीक है। तो हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी कर सकते थे, बट दोनों तरीके ठीक है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।